हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। तो मैं सुरेखा आज फिर हाजिर हूँ बहुत ही बेहतरीन रेसिपी के साथ। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही हेल्दी रेसिपी, होममेड सोया चाप की रेसिपी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। और ये रेसिपी आप सब ज़रूर ट्राई करना चाहेंगे, ये मैं पूरी श्योरिटी से कहती हूँ, क्योंकि मार्केट की जो सोया चाप आप लोग बड़े ही चाव से खाते हैं वो ग्लूटेन से बनी होती है। तो मैं आज बहुत ही हेल्दी वर्जन आपके लिए सोया चाप का लेकर आई हूँ। तो बिना देरी करे रेसिपी शुरू करते हैं और बनाते हैं बहुत ही हेल्दी होममेड सोया चाप। तो सोया चाप बनाने के लिए सबसे पहले आप सोयाबीन की जो दाल होती है वो ले लीजिए। इसे आप अच्छी तरह से धोकर सुखा लीजिए, या तो पंखे के नीचे या धूप में सुखा लीजिए, या फिर आप चाहें तो इसे हल्का सा ड्राई रोस्ट कर सकते हैं 20 से 30 सेकंड बस हल्का सा, या फिर आप इसे गीले कपड़े से भी पोंछ सकते हैं। उसके बाद इसे हम ग्राइंडर में डालकर पीस लेंगे, बिल्कुल बारीक, जितना ज़्यादा हो सके इसे आप बारीक ग्राइंड कर लीजिए। तो यहाँ पर एक कटोरी से थोड़ी सी ज़्यादा या 200 से 250 ग्राम के करीब सोयाबीन की दाल को पीस लिया है। और इसके साथ हम डालेंगे थोड़ा सा मैदा। जो मार्केट की सोया चाप होती है वो मैदे से निकले हुए ग्लूटेन से बनती है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ग्लूटेन होता है। लेकिन आप जिस तरीके से मैं बना रही हूँ इस तरीके से अगर सोया चाप बनाएंगे तो ये बहुत ही हेल्दी बनेगी। तो इसके अंदर हम थोड़ा सा मैदा डाल रहे हैं, साथ ही इसमें डालूंगी थोड़ा सा बेसन, बहुत ही थोड़ा सा, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, सिर्फ मैदा और सोयाबीन ले सकते हैं। इसी के साथ इसमें डालेंगे 1 चम्मच के करीब नमक। अब इन सारी चीज़ों को हम छान लेंगे। बिल्कुल बारीक आटा चाहिए हमें सोया चाप बनाने के लिए। अगर जो मोटा दरदरा आटा रहता है तो उसे आप हटा दीजिए। इसके बाद हम इसका बढ़िया सा आटा गूंद लेंगे और बारीक आटे से हम ये आटा गूंदेंगे। तो यहाँ पर हमने आटा छान लिया अच्छी तरह से। इस आटे को अब हम थोड़ा थोड़ा पानी करके गूंद लेंगे, और गूंदने के बाद इसे हमें 1 से 1.5 घंटे रखना है ताकि इसका ग्लूटेन डेवलप हो जाए आटे में। कम से कम 8 से 10 मिनट इस आटे को हम बहुत ही अच्छी तरह से नीड करेंगे, गूंदेंगे। चाहे तो आप हाथ से गूंदिए इसे मसल कर, या फिर इस तरह के ब्लेंडर आजकल सभी घर में मौजूद हैं, तो इस तरह के ब्लेंडर से थोड़ी देर इसे ब्लेंड कर लीजिए। इसे अच्छी तरह गूंदने से जो मैदा हमने इसमें डाला है उसका ग्लूटेन डेवलप हो जाएगा, और वो ग्लूटेन इस सोया चाप को बांधने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो थोड़ा सा मैदा हमें सोया चाप बनाने के लिए ज़रूर ही यूज़ करना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा चिपचिपा हमारा आटा तैयार हुआ है। इसे हम थोड़ा सा तेल का हाथ लगाकर एक बार और मसल लेंगे। और अगर आपसे हैंडल नहीं हो रहा है ये आटा तो आप इसमें थोड़ा ज़्यादा मैदा भी डाल सकते हैं। आप सोयाबीन की जितनी दाल लेंगे उतना ही आप इसमें मैदा डाल लेंगे, तो ये आपसे ईजिली हैंडल हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर सोयाबीन की दाल की मात्रा ज़्यादा रखी है क्योंकि मैं इसे हेल्दी बना रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा आटा बहुत ही अच्छी तरह से नीड हो चुका है, और कम से कम 1 से 1.5 घंटे के लिए इसे हम रख देंगे। तो आटा हमारा यहाँ पर तैयार है। इसे हम थोड़ी देर मसल कर और अच्छी तरह से चिकना कर लेंगे। उसके बाद हमें आइसक्रीम स्टिक को थोड़ी देर के लिए पानी में भिगो देना है। तो यहाँ पर हमने पहले से ही भिगो के रखी थी स्टिक, इन्हें हम निकाल लेते हैं। और अब थोड़ा थोड़ा आटा हम लेंगे और इसे इन आइसक्रीम स्टिक पर लपेटते जाएंगे। तो या तो आप हाथ से इसे फैलाकर आइसक्रीम स्टिक पर लपेट दीजिए, या फिर इसे बेल कर भी आप पतली स्ट्रिप काट कर स्टिक पर लपेट सकते हैं। मैं थोड़ी लेज़ी हूँ, आलसी टाइप हूँ, तो मैं इसे बस ऐसे ही लपेट रही हूँ। अगर आपको पतली परत चाहिए सोया चाप की जैसे मार्केट में मिलती है तो आप इसे पतला बेल कर उससे आप सोया चाप की स्टिक पर लपेट सकते हैं। तो इसी तरह हम सारी सोया चाप तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर सारी हमने स्टिक्स अपनी तैयार कर लिए हैं, और इसे हम उबलते पानी में डाल देंगे। तो मैंने पहले ही पानी को गर्म करने के लिए रखा हुआ था। अब इसमें हम इन स्टिक्स को डाल देंगे धीरे धीरे करके, और कम से कम 10 मिनट के लिए घड़ी देखकर आप इसे बॉईल कर लीजिए अच्छी तरह से। कम से कम 80% इन सोया चाप को आपको बॉईल करना है, पकाना है। उसके बाद हम इन्हें फ्रीज़ कर लेंगे। तो जैसे जैसे हमारी सोया चाप बॉईल होंगी, पकेगी, ये अपने आप ही तैर कर ऊपर आती रहेंगी और पलटती रहेंगी, और इसी तरह ये घूम घूम कर बॉईल होती रहेंगी, यानी कि उबलती रहेंगी। तो 10 मिनट तक इसे हम उबलने देंगे, और हमें इन्हें बार बार छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये खुद ही घूम घूम कर अपने आप ही बॉईल होती रहेंगी।
और जब ये तैर कर सारी ऊपर आ जाएंगी तो ये साइन है कि हमारी सोया चाप बहुत ही अच्छे से बॉईल हो चुकी है। तो यहाँ पर हमारी सोया चाप बॉईल हो चुकी हैं। इन्हें हम निकाल कर ठंडे पानी में तुरंत डाल लेंगे। अगर आपको काफ़ी दिन के लिए स्टोर करके रखनी है फ्रीज़र में तो आप इन्हें तुरंत ठंडे पानी में डाल दीजिए। उसके बाद इन्हें हम डाल देंगे एक छलनी में ताकि इनका सारा पानी निचुड़ जाए उसमें से। तो इसी तरह हम बाकी की जो बची हुई स्टिक है उनको भी बॉईल कर लेंगे 10 मिनट के लिए कम से कम, और उन्हें भी निकाल के हम ठंडे पानी में डाल देंगे। और उसके बाद इन्हें हम डाल देंगे छलनी में इनका सारा पानी निचोड़ने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी सारी सोया चाप स्टिक तैयार हैं। पानी भी इनका हमने निचोड़ने के लिए रख दिया था, तो ये सारा पानी इनमें से निकल चुका है। अब इन्हें हम चाहे तो किसी पॉलीथीन बैग में स्टोर करके जब तक आप रखना चाहते हैं 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, तो आप इन्हें स्टोर करके रख सकते हैं। और जब आपको इस्तेमाल करना हो तो आप अपने फ्रीज़र से निकालिए और इन्हें एक हल्का सा 2 मिनट के लिए बॉईल करके, और आप चाहे तो फ्राई करके बनाइए या बिना फ्राई करे। तो गाइस, ये तो थी मेरी हेल्दी सोया चाप की रेसिपी। बहुत ही जल्द मैं आपके लिए जो मार्केट की सोया चाप है ग्लूटेन बेस, उसकी रेसिपी भी बहुत जल्द शेयर करूँगी। तब तक आप मेरी ये वाली हेल्दी रेसिपी ट्राई करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो अभी फ़िलहाल बहुत ही बढ़िया सी एक सोया चाप ग्रेवी की रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये है हमारी फ्रीज़ हुई सोया चाप। हमने इन्हें निकाल लिया फ्रीज़र से और अब बहुत ही बढ़िया सी आपको सोया चाप की रेसिपी हाथ के हाथ दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले इन्हें हम फ्राई करने के लिए तेल को गर्म करने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब इनमें हम अपनी सोया स्टिक्स डाल देंगे और इन्हें अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। जब तक इन पर बहुत ही बढ़िया सा कलर ना आ जाए तब तक इन्हें हम डीप फ्राई करेंगे। आप चाहें तो इन्हें पहले छोटे छोटे टुकड़ों में काट सकते हैं, उसके बाद फ्राई कर सकते हैं, या फिर साबुत ही फ्राई कर लीजिए उसके बाद काट लीजिए। चाहे तो आप जैसे अभी हल्का लाइट ब्राउन कलर है सोया चाप का, ऐसे निकाल सकते हैं, या फिर डार्क ब्राउन कलर भी आप इन्हें दे सकते हैं। तो मैं इन्हें अच्छी तरह से भून रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत ही बढ़िया सा सोया चाप का हमारा कलर आ चुका है। सारी सोया चाप हमारी फ्राई हो चुकी हैं। इन्हें हम निकाल लेंगे। तो चाप हमारी फ्राई हो चुकी हैं। अब इसकी हम ग्रेवी तैयार करेंगे। तो ग्रेवी के लिए हमने यहाँ पर 3 से 4 प्याज लिए हैं, 4 से 5 टमाटर। ये 1 किलो सोया चाप के हिसाब से मैंने मसाला तैयार किया है। थोड़ा सा साबुत मसाला और रेगुलर हमारी स्पाइसेस वो यूज़ करेंगे, और 8 से 10 कलियाँ लहसुन की, 1 से 1.5 इंच अदरक। तो पैन में मैं डाल रही हूँ पहले 1 से 1.5 चम्मच तेल या देसी घी, आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपकी पसंद हो। और जैसे ही तेल गर्म होगा इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच के करीब जीरा, 4 से 5 लौंग, आधा चम्मच के करीब यहाँ पर साबुत काली मिर्च लिया है मैंने, 1 बड़ी इलायची यानी कि ब्लैक कार्डमम, छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा है, 2 से 3 साबुत लाल मिर्च मैंने इसमें डाली है तोड़कर, और 2 तेज पत्ता। साथ ही इसमें डालेंगे लहसुन और अदरक। आप चाहे तो 2 हरी इलायची भी डाल सकते हैं, अभी मेरे पास नहीं थी तो मैंने नहीं डाली। तो आप ज़रूर डालिए, उससे आपके मसाले में बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। और इसी के साथ इसमें डाल देंगे हरी मिर्च, और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे अपनी लच्छों में कटे हुए प्याज। प्याज को हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे, और इसके बाद इसमें हम डाल देंगे टमाटर। इसे भी 1 से 2 मिनट भूनेंगे, और उसके बाद इसमें हम डाल देंगे कुछ स्पाइसेस। तो 1 चम्मच के करीब डाल रही हूँ यहाँ पर मैं नमक, साथ ही डाल रही हूँ आधा चम्मच के करीब लाल मिर्च तीखी वाली, थोड़ी सी हल्दी, और 1 चम्मच के करीब धनिया पाउडर। मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और इसी के साथ इसमें मैं डाल रही हूँ 7 से 8 काजू। अब इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 से 1.5 गिलास पानी, और इस मसाले को कम से कम 5 मिनट हम अच्छी तरह भूनने देंगे, पकने देंगे ढककर। तो मसाला हमारा पक चुका है। इसमें से जो हमने साबुत मसाले डाले थे, खड़े मसाले, वो हम निकाल लेंगे, और हमारा प्याज और टमाटर एकदम गल चुका है। अब इस मसाले को हम ठंडा कर कर बिल्कुल ग्राइंड कर लेंगे बिल्कुल बारीक, और उसके बाद उसे हम एक बार छान लेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने सोया चाप के 2 टुकड़े कर लिए हैं। आप चाहे तो छोटे छोटे कर सकते हैं, मैंने 1 चाप के 2 टुकड़े करे हैं यहाँ पर बस। अब एक पैन में मैं ले रही हूँ 1 से 1.5 चम्मच तेल।
आप चाहें तो देसी घी में बना सकते हैं ये सब्ज़ी। मैं तेल ले रही हूँ और उतना ही इसमें मैं डाल रही हूँ बटर। क्योंकि ये नमक वाला बटर है, या तो आप अनसाल्टेड बटर ले लीजिए, ये साल्टी बटर है तो इसमें हम नमक की मात्रा थोड़ी कम रखेंगे। अब इसमें हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं डालनी है, तो यहाँ पर मैं सिर्फ हींग डाल रही हूँ थोड़ी सी, साथ ही अदरक के थोड़े से लच्छे डाल रही हूँ। तो जैसे ही अदरक हल्का सा भुनेगा, इसमें मैं डाल रही हूँ स्पाइसेस। तो 1 चम्मच के करीब मैं इसमें डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च फटाफट से। इसी के साथ इसमें मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच के करीब नमक। इसे मिलाएंगे और साथ ही डाल रही हूँ 2 से 3 चम्मच कसूरी मेथी। हाथ पर रगड़कर इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और तुरंत ही इसमें हम अपना तैयार किया हुआ मसाला, जो हमने ग्रेवी तैयार करी है, वो इसमें डाल देंगे। अब इस ग्रेवी को हम कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए भुनने देंगे ढककर। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी हरी इलायची पिसी हुई, क्योंकि मैंने साबुत नहीं डाली थी इसमें। अगर आप चाहें तो साबुत डाल दीजिए जब हम ग्रेवी तैयार करेंगे तब। और इसी के साथ डाल रही हूँ इसमें 1 चम्मच के करीब चीनी। इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे और वापस से ढककर पकने देंगे। तो मसाला हमारा अच्छी तरह भुन चुका है। अब इसमें हम सोया चाप के टुकड़े डाल देंगे और इन्हें हम भुनने देंगे अच्छी तरह से कम 5 मिनट के लिए। और साथ ही इसमें डाल देंगे पानी। आपको जितनी भी पतली अपनी ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से आप 1 या 2 गिलास पानी डाल दीजिए और इस ग्रेवी को बहुत पकने दीजिए। तब तक आपकी सोया चाप अच्छी तरह गल नहीं जाती, तब तक इस ग्रेवी को हम अच्छी तरह से भूनेंगे। इस ग्रेवी को आप जितना पकने देंगे उतना ही इस सब्ज़ी के लिए बढ़िया है। जितना ग्रेवी पकेगी उतना ही इसमें फ्लेवर आता जाएगा। तो इस ग्रेवी को आप खूब पकाएं 15 से 20 मिनट। और इसी के साथ इसमें मैं डाल रही हूँ कटा हुआ हरा धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला और ये 1 चम्मच चीनी और आधा चम्मच गरम मसाला इस सब्ज़ी को बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देगा। क्योंकि आपको पता है ज़रा सी चीनी और ज़रा सा गरम मसाला सब्ज़ी का फ्लेवर एकदम से इन्हेंस कर देता है। और अब इसे हम ढककर वापस से भूनने देंगे जब तक हमारी बहुत ही बढ़िया सी थिक ग्रेवी तैयार नहीं हो जाती तब तक। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी बहुत ही बढ़िया सी थिक ग्रेवी तैयार है। फाइनली इसमें मैं थोड़ा सा बटर और डाल रही हूँ। इसे अच्छी तरह से आधा मिनट के लिए और पकने देंगे। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी 4 से 5 चम्मच मलाई घर की या क्रीम भी डाल सकते हैं। और क्रीम डालने के बाद बस इसे 1 मिनट के लिए और पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे। और उसी के साथ हमारी ग्रेवी यहाँ पर रेडी हो जाएगी। तो ये बहुत ही बढ़िया सी लाजवाब सी हमारी ग्रेवी यहाँ पर तैयार है और ये ऐसे बनी है कि आपको देखते ही मुंह में पानी आ गया होगा। तो ज़रूर ट्राई करना इस रेसिपी को, बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे और हरे धनिया से इसे हम गार्निश करेंगे। और इसी के साथ हमारी बहुत ही बढ़िया सी सोया चाप यहाँ पर तैयार है। और मेरी रेसिपी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न हो मेरी रेसिपी को लेकर आप मुझसे कमेंट में लिख के पूछिए, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई करूँगी। और आप चाहें तो मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी मैं बहुत ही अच्छी शॉर्ट रेसिपीज़ अपलोड करती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी। आप भी ज़रूर ट्राई करिए और मैं चलती हूँ और एक बार फिर हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो अपलोड होगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो चलती हूँ, टेक केयर, बाय बाय।